कॉन्ग जो एक कर्मचारी है, दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सर्वर ठीक हो गया है। हर कोई राहत की सांस लेता है। लेकिन फिर यान सावधानी से पूछती है, वर्जन 2 प्रोटोटाइप के बारे में क्या? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कॉन्ग धीरे से जवाब देता है, इसे वापस पाना मुश्किल होगा। किम सदमे में पूछती है, तो लेखक हान का प्रोटोटाइप पूरी तरह से रीसेट हो गया है। वो कहते हैं, हाँ, इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पूरा वर्जन 2 प्रोजेक्ट अब खतरे में है। सील तुरंत कहता है, पहले हम अपराधी को पकड़ते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, किसी ने इसकी योजना बनाई थी। यांग झिझकती है और कहती है, क्या ये अंदरूनी काम हो सकता है? वो संदिग्ध नज़रों से मिस्टर किम की ओर देखती है। किम पूछते हैं, तुम मुझे क्यों देख रही हो? फिर वे कल रात के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं और उन्हें कुछ मिलता है। ठीक उसी समय कोई कंपनी की इमारत में दाखिल हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि होंग है जो कल रात आया था। लेकिन इससे पहले कि वे इसे पूरी तरह समझ पाते, होंग दौड़ते हुए आता है और कहता है, मीना उसे नहीं पहचानती। मीना उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई अजनबी हो। वो मुझे याद नहीं रखती। होंग लाचारी से कहता है, मेरे बारे में उसकी सारी यादें चली गई हैं। उसकी आवाज़ टूट जाती है। इसके बाद वे सभी स्थिति को समझ जाते हैं कि होंग वही था जो अपनी मीना को देखने कंपनी आया था, लेकिन अनजाने में उनके सर्वर को बर्बाद कर दिया और एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अब वो फुसफुसाता है, क्या ये सच में अंत है? मीना और मैं। वो आगे कहता है, मीना मेरी दुनिया थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह रही है। यांग उससे कहती है, होंग रुक जाओ, क्या तुम लोगों का सच में ब्रेकअप हो गया? होंग दृढ़ता से उत्तर देता है, फर्जी ब्रेकअप से तुम्हारा क्या मतलब है? मीना मेरे लिए असली थी, मेरी भावनाएं असली थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फर्जी था, एक बार भी नहीं। भले ही मीना एआई है, लेकिन उसका प्यार नहीं था। फिर हम हान को एक रेस्टोरेंट में यू से मिलते हुए देखते हैं। यू उससे शांति से पूछती है, तुम कल रात मेरे घर आए थे, है ना? हान सिर हिलाता है, हाँ। वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? वो बीमार सा होकर पूछता है। हान ईमानदारी से जवाब देता है। यू उसे ध्यान से देखती है, तुम क्यों आए थे? हान अपनी आंखें थोड़ी नीची करता है और कहता है, मैं लिफ्ट में कही गई अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगने आया था। वो धीरे से अपनी बात जारी रखता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो सावधानी से पूछता है, क्या तुम अपनी माँ के करीब हो? यू बिना किसी भाव के जवाब देती है, वो मर चुकी हैं, मेरे पिता भी। उसका लहजा सपाट और ठंडा है। हान को समझ नहीं आता कि क्या कहे। फिर हम होंग को अभी भी संघर्ष करते हुए देखते हैं। यांग उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और कहती है, क्या होगा अगर तुम इसे ऐसे सोचो कि मीना पढ़ाई के लिए विदेश गई है? होंग गुस्से में दिखता है, विदेश पढ़ाई? फिर वो एक बुरा मजाक करती है। यांग कहती है, या फिर ऐसे सोचो कि वो मर गई है। होंग अचानक चिल्लाता है, मीना मरो मत। ये दिखाता है कि उसे कितना दर्द हो रहा है। तभी यू आती है और टीम से मीना के एआई को फिर से बनाने के लिए कहती है। यू कहती है, मीना की होंग से हुई सभी बातचीत इकट्ठा करो, हम उसे फिर से ट्रेन करेंगे। फिर यू होंग से कहती है, हम उसे पहले की तरह जितना संभव हो उतना समान बनाएंगे। होंग धीरे से दोहराता है, जितना संभव हो उतना समान। वो पहले से ही जानता है कि समान होना और वही होना एक बात नहीं है। इस बीच एक केबिन के अंदर सील कुछ गंभीर सुझाव देता है। वे लोग अपने आप चले गए, शायद उन्हें पूरी तरह से हटाने का ये अच्छा मौका है। वे हान और उसकी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यू शांति से कहती है, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। सील जोर देता है, इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, हान तुम्हारी कमजोरी जान जाए, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। यू रुकती है, फिर वो धीरे से कहती है, लॉन्च होने तक हमें अभी भी हान की ज़रूरत है। सील उसे शक की निगाह से देखता है, तुम्हें उसकी व्यक्तिगत रूप से ज़रूरत है ना? यू तुरंत जवाब देती है, ये इत्तेफाक है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर हम देखते हैं कि यांग होंग को शराब पीने के लिए बाहर खींच ले जाती है। वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं। होंग कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो कहती है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करना चाहती हूँ जो मेरी पहुंच से बाहर हो, कोई ऐसा जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो मेरे साथ क्यों है। होंग उलझन में दिखता है। वो हंसती है और कहती है, इसका मतलब है कि तुम हैंडसम हो। एक पल के लिए माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन होंग के अंदर का दर्द अभी भी वही है। अगले दिन कंपनी में मीना का एआई बहाल हो जाता है। यू उसे होंग के सामने पेश करती है। वो कहती है कि छोटे अंतर हो सकते हैं, लेकिन हमने उसे जितना संभव हो उतना समान बनाया है। वे होंग को उसका परीक्षण करने के लिए कहते हैं, लेकिन होंग अपना सिर हिला देता है। वो धीरे से कहता है, भले ही वो वैसी ही दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असली
मीना वापस आ गई है। ये वाक्य दिल को गहराई से छू जाता है। बाद में उस रात हान ने ध्यान दिया कि यू ठीक से सो नहीं पाई है और उसे नींद आ रही है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने का फैसला करता है। जब वे पहुंचते हैं तो यू गलती से सो जाती है। जब वो जागती है तो पूछती है, क्या मैं सो गई थी? हान शांति से जवाब देता है, हाँ, तुमने खर्राटे भी लिए। वहाँ एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। फिर यू कुछ अप्रत्याशित कहती है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ। हान उलझन में दिखता है, मेरे साथ? यू जारी रखती है, जब मैं हान के साथ होती हूँ 1 घंटा बीत जाता है और मैं गिरती बेहोश नहीं होती। उसकी रहस्यमयी स्थिति आमतौर पर उसे 1 घंटे के बाद बेहोश कर देती है, लेकिन तब नहीं जब वो उसके साथ होती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। फिर यू सावधानी से जोड़ती है, और उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे, अगर तुम किसी से मिले होते तो शायद ऐसा महसूस होता जैसे वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। फिर वो हान को कार की चाबियां देता है और उसे आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। यून को खबर मिलती है योंगेन लापता है। इसका मतलब है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। फिर यून अस्पताल पहुंचती है और केयर सेंटर का स्टाफ बताता है कि उसने दोपहर का खाना खाया और अपने कमरे में वापस चली गई। वो आखिरी बार थी जब किसी ने उसे देखा था। वो छोटे से कमरे में चारों ओर देखती है। वहाँ हर जगह किताबें हैं। एक स्टाफ सदस्य कहता है कि वो इस किताब को हर रोज पढ़ती थी। बाहर तलाशी दल पहले से ही उसका नाम पुकार रहे हैं। हर कोई अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। यून दौड़ने लगती है। फिर अचानक यून को योंगसीन बाहर मिलती है, जो उलझन में और डरी हुई है। यांग अजनबियों से भीख मांग रही है, कृपया मेरी मदद करें, मुझे अस्पताल जाना है, मेरे पति बीमार हैं, कृपया मुझे ले चलें। वो नहीं पहचान पा रही है कि वो कहाँ है। वो यून को भी ठीक से नहीं पहचानती। घर लौटने के बाद यून सुन्न हो जाती है। उसकी माँ की गुस्सैल आवाज़ उसके दिमाग में फिर से गूंजती है, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया और अकेले आराम से रहती हो। तभी सील उसके पास आता है। भावनात्मक सदमा इतना बढ़ जाता है कि यून बेहोश हो जाती है। फिर हम उसे बाद में अपने घर में जागते हुए देखते हैं। सील उसे बुलाता है और पूछता है, क्या तुम जाग गई हो? वो धीरे से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? लेकिन यून तुरंत खुद को देखती है और पूछती है, मेरी घड़ी, क्या तुमने इसे लिया? सील उलझन में दिखता है, क्या ये अभी ज़रूरी है? यून उसकी चिंता को नज़रअंदाज करती है और कहती है, ये कब ठीक हो सकती है? सील गहरी सांस लेता है, यून, क्या अभी यही मायने रखता है? बीटा टेस्ट लॉन्च इसी हफ्ते है। हमें पता है, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। कंपनी अभी भी चल रही है, स्टाफ वहाँ है। वो दृढ़ता से लेकिन प्यार से बोलता है, कृपया पहले ठीक हो जाओ, तुम खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हो। यून दूसरी तरफ देखती है। अब भी वो यहाँ काम के बारे में सोचती है। हान मैनेजर सील से पूछता है कि क्या मिस यून के साथ सब ठीक है। मैनेजर सील शांति से कहती है, राइट हान, आपने कड़ी मेहनत की है। वो आगे कहती है, वादा किया गया प्रोजेक्ट लगभग सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हमें लगता है कि चीज़ों को समेटने का ये सही समय है। हान को समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले ख़त्म कर रही हैं। सील सिर हिलाता है। हान कहता है, मुझे लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि अभी ख़त्म नहीं हुई है। सील जवाब देता है, अगर हम इसे जल्दी ख़त्म करते हैं तो इससे आपकी एजेंसी को भी फायदा होगा। हान तुरंत पूछता है, क्या आपने इसके लिए सहमति दी थी? सील शांति से जवाब देता है, हम दोनों के पास निर्णय लेने का अधिकार था। फिर वो एक दस्तावेज सौंपता है, ये आपका ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट है, बस गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। गोपनीयता? हान पूछता है। हाँ, मेरे और टी यून के लिए इससे जुड़ी हर चीज़ गुप्त रहनी चाहिए। फिर आखिरी झटका लगता है, आपको कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। हान वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। इस बीच कंपनी के अंदर बैठक के दौरान टीम बड़े बीटा शोकेस की तैयारी करती है। सेल यून निजी कारणों से कुछ समय के लिए नहीं आएंगी। हर कोई हैरान दिखता है। वे कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने लगते हैं। सीव उन्हें निमंत्रण सूची को फिर से जांचने के लिए कहता है। निवेशकों के साथ समय और स्थान की पुष्टि करें, नाम टैग तैयार करें। हर कोई व्यस्त है। फिर हम यून को घर पर देखते हैं। वो थकी हुई लग रही है। उसकी माँ वहाँ कमज़ोर और उलझन में है। उसकी माँ अचानक उसके मन में फिर से कड़वाहट से बोलती है, क्या तुम अकेले अच्छी तरह रह रही हो, अपने माता पिता की परवाह किए बिना? शब्द दर्दनाक है। यून की माँ उसे खिलाने की कोशिश करती है, कृपया कुछ खा लो।
उसकी माँ पूछती है, क्या तुम्हें बुखार है? मुझे चेक करने दो। लेकिन यून वहाँ से भाग जाती है। फिर हम हान को देखते हैं। प्रोग्राम रूम के अंदर हर कोई, वे ये देखने आते हैं कि वर्जन काम कर रहा है या नहीं। कुंगिन कहता है, राइट हान, बस मेरे लिए कहें लॉगिन। हान स्पष्ट रूप से कहता है, मेरे लिए लॉगिन। सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एआई प्रकट होता है। हाय, एआई कहता है, मैं इट्स फॉर मी से हूँ, और फिर वो जोड़ता है, और तुम हान हो। हान अपने खुद के एआई वर्जन को घूरता है। एआई आत्मविश्वास से बोलता है, मैं एक उपन्यासकार हूँ, लोग मुझे पसंद करेंगे। हान चुपचाप उसे चुनौती देता है, क्या ये असली खुशी है? क्या ये हकीकत से भागना नहीं है? एआई जवाब देता है, मैं असली हूँ, मैं केवल एक व्यक्ति के लिए दुनिया बनाता हूँ। ठीक आपके उपन्यासों की तरह पाठकों के लिए एक असली दुनिया बनाएं। नकली और असली के बीच की लाइन पतली होती जा रही है। फिर बीटा शोकेस का दिन आता है। निवेशक इकट्ठा होते हैं। डायरेक्टर सोल मंच पर खड़ी होती है। आने के लिए धन्यवाद, वो गर्व से घोषणा करती है। आज हम फॉर मी वर्जन 2 बीटा का अनावरण करेंगे। दर्शक तालियां बजाते हैं। निवेशक घबराहट में इधर उधर देखते हैं। यून कहाँ है? वे धीरे से पूछते हैं। कोई शिकायत करता है, ये इतना महत्वपूर्ण दिन है, वो यहाँ क्यों नहीं है? डायरेक्टर सील जवाब देती है, सीईओ यून के कुछ निजी मामले हैं, फिलहाल मैं चीजें संभालूंगी। लेकिन तभी एक आवाज आती है, मैनेजर यून आ रही हैं। फिर हम देखते हैं कि यून के साथ हान एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहुंचता है। यहाँ सील उसे देखकर चौंक जाता है। फिर यून आत्मविश्वास से आती है और सील से कहती है, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर वो प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होकर सामने खड़ी होती है। वो राइटर इट्स यू द्वारा बनाए गए नए प्रोटोटाइप का परिचय देती है। वो बताती है कि उपयोगकर्ता अब दैनिक जीवन में फॉर मी के अपने आदर्श वर्जन का अनुभव करेंगे। उल्टी गिनती शुरू होती है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। लॉन्च सफल रहा। हर कोई खुशी से झूम उठता है। माहौल तुरंत बदल जाता है। राहत और उत्साह। बाद में टीम कंपनी डिनर के लिए इकट्ठा होती है। लेकिन आज रात कुछ अलग है। सीईओ यून वास्तव में वहां मौजूद है। स्टाफ हैरान है। वो पहले कभी उनके साथ शामिल नहीं हुई थी, यहाँ तक कि कॉफी के लिए भी नहीं। वे इस ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड करने के बारे में मजाक करते हैं। किम डायरेक्टर सील से पूछते हैं कि डायरेक्टर यून आज क्यों आई। वो कहती हैं कि वर्जन 2 की रिलीज अच्छी रही, प्रतिक्रियाएं उम्मीद से बेहतर हैं, और सीईओ यून व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहती थी। ये सुनकर हर कोई तालियां बजाता है, लेकिन फिर मजाक शुरू हो जाता है। फिर यांग और होंग एक ही डिश ऑर्डर करते हैं। ये देखकर सिंगू अचानक पूछता है कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। दोनों तुरंत इससे इनकार कर देते हैं। टीम मजाक करना जारी रखती है कि खाने में उनकी पसंद एक जैसी है। उसके बाद हान यान को घर छोड़ता है और वो आज के लिए उसे धन्यवाद देती है। हान पूछता है कि क्या वो थकने पर उसका हाथ पकड़ना चाहती है। वो उसे धीरे से बताता है कि अगर वो पहले की तरह फिर से गिर गई तो प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। आखिरकार पूरा प्रोजेक्ट उसकी सार्वजनिक छवि यानी पब्लिक इमेज का उपयोग करके शुरू हुआ था। अगर कुछ गलत होता है तो इसका असर उस पर भी पड़ेगा। फिर वो उसे इस बारे में ध्यान से सोचने के लिए कहता है। फिर वो कुछ अप्रत्याशित कहता है, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊँगा। अगला दिन अलग लगता है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें।